Dear students, Assalamu alaikum. I am Ehsanullah. Welcome to my YouTube channel. Dear students, इससे पहले हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मुकम्मल कर चुके हैं. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में तमाम टेंसेस जो है वो वन बाय वन हम चेंज कर चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में फलाना टेंस को किस तरह हम चेंज करेंगे और फलाना को किस तरह हम चेंज करेंगे. इसके साथ साथ स्पेशल सेंटेंसेस मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, such sentences in which we have modal auxiliary verbs, such sentences in which we have WH question verb, ये तमाम हम चेंज कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें. आज हम जा रहे हैं कि हम पैसिव से एक्टिव में कैसे जुमला कन्वर्ट करेंगे. अब ये भी एक सवाल है कि अगर आपको पैसिव में सेंटेंसेस दिए जाए और आपको कहा जाए कि ये सेंटेंसेस जो है आप ये पैसिव से उठाए और एक्टिव में ले आए, ठीक है जी. वैसे ही आपको उमूमन जब सवाल पेपर में दिया जाता है तो आपको ऊपर दिया जाता है चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब अगर इसमें एक्टिव में जुमला है तो आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है. अगर पैसिव में आपको जुमला दिया गया है तो आपने इसको फिर एक्टिव में कन्वर्ट करना है. अब जरूरी नहीं कि तमाम जुमले जो है वो एक्टिव होके हो और आप पैसिव में कन्वर्ट कर लें, या तमाम जुमले जो है वो पैसिव के हो और आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर लें. लेकिन ये हो सकता है कि आपको उमूमन मिक्स सेंटेंसेस दिए जाते हैं. तो इसका फिर मतलब ये होता है कि एक्टिव के जुमले पैसिव में कन्वर्ट कर लें और पैसिव के जुमले एक्टिव में कन्वर्ट कर लें. अब एक्टिव के जुमले पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए तो ज़बरदस्त तरीके से हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन अब आपको ये तरीका सिखा रहे हैं कि अगर ऐसे जुमले में पैसिव में जुमले दिए गए हैं और आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह करेंगे. तो बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो आइए शुरू करते हैं कि हम पैसिव जुमले एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि मैंने मिसाल के तौर पर कि आप मिसाल के लिए समझाने के लिए आपको तीन जो जुमले हैं वो मैंने दिए हैं. तो ये तीन जुमले हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं और आपको समझाते हैं कि इसको हम कैसे पैसिव में एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी. तो जो जुमला आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि ये जुमला एक्टिव है या पैसिव. अगर एक्टिव है और आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तरीका तो हम बता चुके हैं. लेकिन अगर जुमला पैसिव में है और आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो जुमला मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वो जुमला किस टेंस का है. तो हमने देखा कि a letter is written by Ali, ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी. हमें पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये इल्म होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है. अगर ये आपको मालूम है तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है. समझ आ रही है. और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को शो करने से पहले ही मैंने आपको बता चुका था कि जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव की तरफ जाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है. अगर ये आपको मालूम है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है. अगर मालूम नहीं है तो यू कैन गो बैक टू वॉच और वीडियोज और लेक्चर्स रिगार्डिंग और टेंसेस, ठीक है जी. तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्या है किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है. अगर ये आपको मालूम है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है. हमारे पास फार्मूला है SVO, ठीक है जी. ये हमारे पास फार्मूला है पैसिव से जुमले एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए. या आपको डिसऑर्डर में जुमले दिए गए हैं और आपको कहा जाता है कि इसको ऑर्डर में ले आओ, तो ये SVO फार्मूला याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. अब ये जुमला हम देख रहे हैं कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, ये फार्मूला है और ये जुमला है, ठीक है जी. तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है. अब इस जुमले को इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, एक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसी जुमले में आप देखें a letter is written by Ali. आप तस्वीर कर ले कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, एक्शन करने वाला, परफॉर्मेंस देने वाला कौन है. तो पता चला कि अली है, तो यहां पे हम लिख देते हैं अली, ठीक है जी. अली ये सब्जेक्ट हमारे पास हो गया. अब इसके बाद वर्ब, ठीक है जी. तो चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है पैसिव में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव जुमला एक्टिव में भी सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा ना. तो
सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता था, आपको याद होना चाहिए, पहला फॉर्म। ठीक है जी, तो इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है रिटन, और क्या है, रिटन का फर्स्ट फॉर्म है राइट। ठीक है जी, राइट। अब सब्जेक्ट को देखिए कि सिंगुलर है, तो यहां पे हमने एस लगाया, अली राइट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया अली सब्जेक्ट, और फिर ये हमारे पास वर्ब, तो बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले में आप देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो सीधे साधा आपको इल्म है कि लेटर है, तो यहां पे हम लिख देते हैं अ लेटर। ठीक है जी, अली राइट्स अ लेटर। अब ये वर्ब का फॉर्म तीसरे फॉर्म से थर्ड फॉर्म पे आ गया, क्योंकि ये पैसे की मजबूरी है तो ये ड्रॉप हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव जुमले में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो लिहाजा ये भी ड्रॉप हो गया। अब आप देखें, अली राइट्स अ लेटर। ठीक है जी, तो हमारे पास जुमला वेरी यूनिफॉर्म शक्ल में, वेरी क्या है, सॉफ्ट शफाफ शक्ल में, अली राइट्स अ लेटर, ये हमारे पास जुमला ऑटोमेटिकली एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब दूसरा जुमला देखें। ये आप पहले सबसे पहले ये देखें कि इस किस टेंस का जुमला है। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, यहाँ पे पैसिव में ईडी जो है वो रह चुका है, मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है जी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है जी, तो आप अब देखें कि ये पैसिव में है, लेकिन ये किस टेंस का जुमला है। ठीक है जी, तो पता चला कि चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो टेंस हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें अपना जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले, सीधे साथ आपको पता चलेगा कि ये क्या है, पैसिव। तो इसमें ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ये हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। ठीक है जी, और एज, आर, एम वगैरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं एक्टिव में। ठीक है जी, तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया, तो पता चला कि ये जो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, अब इस जुमले में आप देखें कि कौन सा सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, तो वो है देम। चूंकि ये देम हमारे पास एक्टिव जुमले में क्या था, सब्जेक्टिव फॉर्म में था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, लिहाजा जब ये अपने ओरिजिनल मुकाम पे आएगा, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दे। ठीक है जी, दे। अब देखिए ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तलाश कर ले वर्ब, तो वर्ब हमारे पास है प्लेड। ठीक है जी, प्लेड। लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो प्लेड से हम बनाएंगे प्लेइंग। ठीक है जी, तो वर्ब हमारे पास हो जाएगा प्लेइंग। लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो जो वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो ये आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो वो तो आपको मालूम है। ठीक है जी, तो कंटिन्यूअस टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, तो वो भी आप लगा दें, और वो है एज। तो हम सॉरी, यहाँ पे हमारे पास चूंकि सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे के लिए हमारे पास आर इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे आर। ठीक है जी, और प्लेइंग यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, दे आर प्लेइंग। अब देखें, दे आर प्लेइंग, तो हमारे पास क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और आर प्लेइंग हमारे पास वर्ब हो गया कंबाइनली। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट रह गया, तो इस जुमले में आप देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है क्रिकेट। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिख देते हैं क्रिकेट। ठीक है जी, क्रिकेट। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखें, ये बाई चूंकि पैसे की मजबूरी थी वो ड्रॉप हो गया, बीइंग भी पैसे की मजबूरी थी वो भी ड्रॉप हो गया। ठीक है जी, तो देम हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, और प्ले जो है हमारे पास प्लेइंग चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है जी, एस जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी की वजह से एस था, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे ये भी जो है जमा प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो गया, तो दे आर। और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ये अपने ओरिजिनल मुकाम पे वापस आ गया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चूंकि आपको ये भी इल्म है कि पैसिव में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुकाम चेंज कर देते थे। ठीक है जी, तो अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी इस तरह करेंगे। तो एक्टिव में जो है सब्जेक्ट अपने मुकाम पे होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट अपने मुकाम पे होता है। तो जब हम पैसिव से एक्टिव में आएंगे, तो ये दोनों जो है अपने अपने मुकामात पे वापस ले जाएंगे। ठीक है जी, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, अब हमारे पास तीसरा जुमला है, तो इसको कन्वर्ट करने से पहले आप देखें कि ये किस टेंस का जुमला है। तो the clothes have been washed by her, have been washed by her।
तो हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म से और हेल्पिंग वर्ब से पता चला कि हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी जुमले को हम इसी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए कि इस जुमले में दरअसल एक्शन काम करने वाला कौन है, तो वो है हर। ठीक है जी, हर। उमूमन आप देखें कि बाई के बाद जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए, तो हर से हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे शी। ठीक है जी, शी। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इस जुमले में आप देखिए वर्ब। ठीक है जी, वर्ब इसमें है वाश। ठीक है जी, अब आप ये तस्वुर कर ले कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्लियर है, आपको मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, तो वो भी आपको मालूम कि हैव और हैज इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट की मुनासिबत से यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ले आए, तो सब्जेक्ट की मुनासिबत से शी के साथ मुनासिब है हैज, शी हैज। और यहाँ पे चूंकि वर्ब है, वर्ब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आए। ठीक है जी, तो हमारे पास हो जाएगा शी हैज वॉश्ड, वॉश्ड। तो वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इस जुमले में आप देखें कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है द क्लॉथेस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द क्लॉथेस। ठीक है जी, द क्लॉथेस। शी हैज वॉश्ड द क्लॉथेस। ठीक है जी, यहाँ पे अगेन बाय जो है वो ड्रॉप हो गया, यहाँ पे बेन जो है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो हर हमारे पास शी के शक्ल में यहाँ पे आ गया। हैव जो है चूंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट किया है सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे दिखलाते जमा था, तो यहाँ पे हमने हैव इस्तेमाल किया था, शी हैज। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। वर्ब वास्ट जो के तो यहाँ पे आ गया, और दिखलाते चूंकि इसका ओरिजिनल मुकाम ये है, तो ये यहाँ पे आ गया। और ये दो चीजें जो है इसे पैसिव की वजह से जो है वो ड्रॉप हो गई, क्योंकि अब हम एक्टिव में वापस आए हैं। सो शी हैज वॉश्ड द क्लॉथेस। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम ये जुमले कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये तीन जुमले, तीन टेंसेस के मैंने कन्वर्ट कर दिए। इसी तरीके से आप आगे जाए, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले जो काम करने वाला है वो उठाए। अब उसी टेंस में जो टेंस पैसिव से हम एक्टिव में ले आते हैं, तो उसी टेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा मुनासिब था। ठीक है जी, एक्टिव में, तो उसके साथ मुनासिब हेल्पिंग वर्ब लगाए। ठीक है जी, फिर उसी टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होता था वो वर्ब फॉर्म ले आए। यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ले आए, यहाँ पे हमने किया है आईएनजी फॉर्म ले आए, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ले आए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये हमने एस लगाया। ठीक है जी, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाए। तो इसी तरीके से तमाम टेंसेस जो है पैसिव से आप एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल है या बकिया टेंसेस जो है, मैंने तो पहले 3 टेंसेस कन्वर्ट कर दिया ना, इसके अलावा 9 टेंसेस और भी है, तो आप ट्राई कर ले, कोशिश कर ले। ठीक है जी, होमवर्क के तौर पर आप कोशिश कर ले बकिया तमाम टेंसेस जो है वो पैसिव से एक्टिव में आप कन्वर्ट कर रहे। अगर कोई मुश्किल आपको जो है वो पेश आ रहा है, तो बिल्कुल आप इसी वीडियो पे आप कमेंट कर लें, और अपना जुमला जो जिसमें आपको मुश्किलात दरपेश है वो आप कमेंट में लिख दे। इंशाल्लाह इसका मैं आपको जवाब दूंगा, और आपको इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह।